तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए जो इसके पहले 400 इसमें का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है, विज्ञान 750 प्लस सीरीज का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 400 ऑब्जेक्टिव से 500 ऑब्जेक्टिव, 400 ऑब्जेक्टिव से 500 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए कि जितना भी मेरा मतलब कि क्या वीडियो आता है आपके पास तुरंत पहुंचे। अगर आप बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो विद्या विस्तार यूट्यूब चैनल से ज्वाइन जरूर जरूर किए और मतलब कि फ्री में नोट्स ले सकते हैं। अगर अभी आपको तुरंत नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इस नंबर में से दोनों पर किसी में भी व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज के आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ जो भी पढ़ाई हो रहा है वो ले सकते हैं। चाहे इसके अलावा जो पढ़ा दिया गया है, जैसे अभी हिंदी चल रहा है, मैथ चल रहा है, सोशल साइंस चल रहा है, साइंस चल रहा है, संस्कृत चल रहा है, मतलब कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा ही अभी ले चल रहा है, अभी 4 सब्जेक्टिव था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आज हम लोग कितना 4 सब्जेक्टिव से 5 सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए आ चुके हैं हम 4 सब्जेक्टिव पे। ठीक, 4 सब्जेक्टिव यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे ना। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, क्या विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक हम पढ़ लिए थे। अब चलिए 401 हम पढ़ते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। मतलब जनित्र क्या वही विद्युत धारा किससे मिलता है? मोटर से मिलता है। अगर मोटर घुमाते हैं तो उससे क्या विद्युत धारा प्राप्त होता है, उससे जनित्र कहते हैं। लेकिन अधिकांश मतलब उस युक्ति को जनित्र कहते हैं, मोटर से बहुत कम मिलता है, याद रखिएगा। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? बहुत वीवीआई भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है? अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? उत्पादों के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए इधर चलते हैं 403 पे। अब पुष्पों का नर जनन पुष्प का प्रजनन अंग है। पुष्प का नर प्रजनन अंग है। पुष्प का मतलब फूल नहीं होता है उनका, क्या है? पुंकेसर है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे आंसर आप लोग के लिए लग गया है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो बोलिएगा। ठीक, हमको पीडीएफ ऐसा बनाना है ना कि उसमें थोड़ा आंसर ना हो, वो हमारे लिए रहेगा। ठीक, ये आप लोग के लिए सीधे बना दिए हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार पर है परमाणु संख्या के। ठीक, अब चलिए निम्नलिखित में कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है? एपेडिक्स। एपेडिक्स जो अंग है वो मतलब बेकार अंग है, अवशोषी अंग है, उसका कोई काम नहीं है शरीर में, फिर भी वो है। ठीक, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेपित होता है, क्यों? क्योंकि देखिए जिंक जो होता है ना, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों के ऊपर जिंक के बजाय टिन का लेप लगाया जाता है। ठीक, जैसे देखिए कड़ू तेल जो आता है वो टिन के अंदर रहता है, बहुत सारी चीजें। इनमें से कौन अन्तःस्रावी ग्रंथि है या कृत? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन गिन लीजिएगा ना कितने पे आता है। सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। चलिए, मेंडल ने अपने
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया? मटर का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, किसी लेंस की क्षमता -2D है। क्या -2D है? इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी के लिए क्या करना होगा? पहले 2D को हम बराबर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें, दिया है माइनस, माइनस को छोड़िए, कैसे हमको लिखना है? सिर्फ 2D लिखना है। 2D दिया है और बराबर में लिखिए, क्या होता है? 1/100 होता है ना। और नीचे ऊपर वाला हमको नहीं पता है ना। ऊपर वाला आपको पता है क्या? ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला x हमको नहीं पता है। ऊपर वाला 100, नीचे वाला हमको नहीं पता है। चलिए, हाई काटेगा 50 बार में, बटा में x बराबर 50 हो जाएगा। अब 50 होगा तो ई जोन था काची में दिया था, सेंटीमीटर में निश्चित होगा, दिया होगा। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए अगर 100 से हम भाग भी करते हैं, 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0.5 होगा, 0.5 मीटर। चलिए, 0.5 मीटर। अब देखते हैं इसमें कौन है। वो भी माइनस वाला लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे -2D था। ये वाला आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। जैसे निकालते हैं ना क्षमता, उसी तरह इसमें क्षमता विवरण दे दिया है। जहाँ भाग कर रहे थे 100 में, जितना दूरी होगा जैसे कि नहीं, क्षमता कैसे निकालते हैं? फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर दिया है तो उसमें 100 में से भाग करेंगे। वही मीटर में दिया रहता तो 1 से 1 में भाग करते हैं। ठीक, तो क्या तो ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर वही 1 में हम भाग करेंगे 2 से, तो मीटर में आएगा। ठीक, याद रखिएगा। जब सेंटीमीटर में रहता है तो 100 लिया जाता है, मीटर में रहता है तो 1 लिया जाता है। ठीक, चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ था, अब की बार ये वाला दे दिया था, इसको कटाने के बाद कितना आएगा? इसको 100 को कटाने के बाद आएगा 5D, और उसमें दे दिया था -2D। तो ऐसे आप ज्ञात करते तो मालूम हो जाता। ठीक, चलिए, सोलर सेल में उपयुक्त होता है सिलिकॉन। ठीक, सोलर सेल में उपयुक्त सिलिकॉन होता है। पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर। पढ़ा दिया हूँ क्या है? 1 2 3 4। कहाँ पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया हूँ ब्रो। मतलब इसका हम सोचेगा कि पढ़ा दिया हूँ क्या। उसी तरह क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरह। मतलब कि विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर। ठीक, चलिए, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है। ठीक, प्रतिरोध का सूत्र होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अगर इसको तोड़िएगा, इसमें R बराबर दिया है तो R। चलिए, हम क्या करते हैं, V इधर लिखते हैं, R इधर बचा लेते हैं। I गुना कर रहा था, इधर आके भाग कर देगा, यानी R बराबर VI, V बटा I। चलिए, अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे दिखने के रूप में लगाया जाता है? उत्तल दर्पण होगा ब्रो, जिसमें कि मतलब नहीं, मोटरसाइकिल साइकिल में लगाया जाता है। जैसे कि पीछे के लुक को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोटरसाइकिल में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। विद्युत फ्यूज आधारित रहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। विद्युत चुंबकीय प्रणाली की खोज किसने किया? फराडे ने किया। ठीक, चलिए, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। जंग रोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु।
अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? साइन आई बाई साइन आर के। साइन आई बाई साइन आर, ध्यान से देखिएगा ठीक से, यहाँ पे उल्टा उसका दिया है तो ई नहीं होगा, ठीक, ई नहीं होगा। चलिए, वासा का पाचन किससे होता है? लाइव पेज से। वासा का पाचन लाइव पेज से होता है। गलती दिया है, वासा का पाचन पेप्सिन से होता है, लाइव पेज से नहीं होता है। नहीं नहीं, प्रोटीन का पाचन पेप्सी से होता है, सही है। वासा का पाचन जो होता है लाइव पेज से होता है। हम सोचे प्रोटीन का पाचन पेप्सिन से होता है। चलिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ये, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, क्लोराइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। चलिए, विद्युत आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? 7वां आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 7वां आवर्त है वो अभी तक अधूरा है, ठीक। चलिए आगे, कमरे के ताप पर देखो, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु, देखिए यहाँ पूछा है अधातु तो ब्रोमीन, और वही पूछता कि धातु है क्या, धातु है तो क्या होता, तो उसका आंसर होता पारा, यानी मरकरी। क्या? मरकरी। पारा इसका अगर पूछता कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु है तो उसका आंसर होता पारा, और वही पूछा है अधातु तो उसका आंसर होगा ब्रोमीन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए इसको समझिए, Fe फिर CuSO4, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्यों? सुनिए ध्यान से, क्योंकि Fe जो है Cu के जगह पे चला जाएगा, इसमें चल गया है यहाँ पे Cu, पहले तो CuSO4 था ना, CuSO4, अब देखिएगा हो गया है FeSO4, FeSO4 हो गया है और Cu अकेला हो गया है। तो वही मतलब इसमें अगर और ही यहाँ पे रहता, जैसे कि यहाँ पे अगर रहता कि यहाँ पे भी मान लीजिए FeSO4 रहता, ठीक, और यहाँ भी CuSO4 रहता, तो अगर हाई इस पे जाता, ई इस पे आता, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इसमें एक ही गो ना है, यहाँ पे एगो सिर्फ और एक गो है, तो हाई खाली गया है तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, याद रखिएगा। देखिए Fe जो है इस लास्ट वाले में इसमें आ जा रहा है, तो इसका विस्थापन अभिक्रिया खुद यहाँ पे दिया भी गया है। चलिए हम दिखा, अभी आएगा वो द्वि विस्थापन अभिक्रिया आएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक। देखिए, किसी जीव की जननी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्यों लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ? आयोडीन का कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। लेकिन भाई क्वेश्चन बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन आता है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है -OH, ठीक। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, उसकी प्रतिबिंब पर की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक। उत्तल दर्पण काल्पनिक होगी। चलिए, स्टोमेटा के खुलने या बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कोशिका द्वारा। स्टोमेटा को खुलने या बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कोशिका द्वारा, ठीक, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग नाम, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग नाम क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल, ठीक। उपयोग हम केमिस्ट्री में बताएंगे कि उपयोग नाम क्या होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, इसी में न बेचते हैं, क्या बेचते हैं? जैसे नहीं बिजली बिल उठता है तो किलोवाट घंटा में मतलब आता है उसका बिल, ठीक, कि कितना आप किलो मतलब बिजली उत्पादन कर लिया। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसको शॉर्टकट में CFC या इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ये ओजोन परत को छेदने के लिए बहुत मतलब ये जो छेद सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओजोन परत छेद अगर हो जाएगा ना, तो ऊपर से जो प्रकाश की किरण पराबैंगनी किरण आती है, उस मनुष्य के शरीर पर अगर पड़ी तो सीधे कैंसर होगा। ठीक, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुछ बातों द्वारा। ठीक, देखिए इस शुरुआत में क्वेश्चन आया था, इसीलिए लग रहा है कि क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा का क्रिया करता है लाइपेज होगा। फिर वही क्वेश्चन क्या होगा? लाइपेज। लाइपेज। अब देखिए आगे, किस प्रकार किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय शोषण में। वायवीय शोषण कब होता है? वायु की उपस्थिति में। इसमें शोषण में अधिक ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। देखिए, मछली का श्वसन श्वसन क्या लिखा है? श्वसन श्वसन का क्या है मतलब कि किससे सांस लेती है? गिल्स से लेती है। दिमाग खराब हो गया, कैसे कैसे लिख के दिया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ठीक, देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतराव के निम्नलिखित क्या कहलाती है? क्षैतिज कतराव क्या कहलाती है? उदर्ग कहलाती है। सॉरी, आवर्त कहलाती है। आवर्तों की संख्या कितनी है? क्षैतिज कतराव क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। आवर्तों की संख्या बताइएगा। आवर्तों की संख्या 7। अब वर्गों की संख्या 18। वर्गों को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक, चलिए, लोहे के लाइपेज लोहे के फ्लाइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग करते हैं, जिसे जिंक लगाकर आप लोहे को बचा सकते हैं? पेंट लगाकर भी, जिंक का परत चढ़ाकर भी, या यहाँ पे ग्रीस है। ग्रीस नहीं, ग्रीस होता है क्या? ग्रीस वही तेल वाला होता है ना, ग्रीस, वो वाला है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी को अगर आप लगाइएगा तो लोहा को बचा सकते हो, जल्दी खराब नहीं होता है इससे। चलिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जाता है? चाकू से काटने का एक नकली को चाकू से आप काट सकते हैं। नकली को आप चाकू से काट सकते हैं। कौन कौन? Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम। चलिए, एम इसमें दिया है Na, तो Na को काट सकते हैं। नकली को आप धातु काट सकते हैं। Na को, K से, Li को, दोनों तीनों काट सकते हैं। ठीक, किसी पर दिक्कत? यही कौन है व्यक्ति? क्यों आ गया भाई? अभी एडिट नहीं करना है तो एडिट करने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गैस चुनने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चुनने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2 गैस। ठीक, चलिए, टार्ट्रिक अम्ल। क्या टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। दूध दही में पूछा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक, अगर कोई आदमी जब दौड़ रहा है या कोई काम कर रहा है, तो उसके शरीर में और कोई मतलब दर्द हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaCO4 × 2H2O। ठीक, चलिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? H2। चलिए, आगे देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता कैसे? देखिए, विद्युत प्रतिरोध रहता तो ओम मीटर होता। अब प्रतिरोधकता है
तो ओम मीटर है। देखिए खाली विद्युत प्रतिरोध रहता तो ओम होता, वही विद्युत प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर है। इसमें बाटा में मीटर दिया गया है इसीलिए इसको नहीं लिया जा रहा है। अगर खाली ओम मीटर दिया रहता ना, जैसे ओम ओम मीटर, तो अब ले इसको साइन मार दिया गया रहता, ठीक। लेकिन वो बाटा में दिया है तो उसको साइन हम नहीं मारेंगे, यही तो आपको ध्यान में रखना है ना। देखिए यहाँ पे दिया है ओम मीटर, ठीक। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, मतलब कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। रबर नहीं, नाइक्रोन नहीं, लोहा नहीं, चांदी सबसे मस्त चालक है, ठीक। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, रास्टेड ने। चलिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये गलत है, इसका सही आंसर डी नंबर होगा, ठीक। याद रखेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ये सब अधिक है लेकिन Fe जो है सबसे कम है। चलिए, कार्बन की परमाणु संख्या है 6 है, इसकी संयोजकता 4 है। असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्ड परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्काइन। एल्काइन, चलिए इनका एक बार सूत्र बता दें, इसमें से हर साल एक ही को सूत्र आता है। एल्केन का CnH2n, सब में CnH2n होता है, सब में CnH2n होता है। अब देखिए, एल्किन में दो जोड़ दीजिए, एल्केन में 2 जोड़ दीजिए, एल्किन में 2 छोड़ दीजिए, एल्काइन में 2 घटा दीजिए, ठीक। याद रखिएगा, जो छोटा वाला होगा मतलब जो सबसे मतलब छोटा वाला उसमें 2 जोड़ दीजिए, जो बीच वाला होगा उस छोड़ दीजिए, और जो सबसे बड़ा होगा उसमें से 2 घटा लीजिए, ठीक। याद रखिएगा। एथनॉल के क्रियाशील मूलक क्या है, -OH। स्टोमेटा को खुलने या बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कोशिका द्वार। ये क्वेश्चन आया था ना इसके पहले। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचना और क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन। और आपसे पूछे कि नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा इधर चलते हैं। हम तो हैरान हो गए, सब बार बार छोट करना पड़ रहा है, इस पे टिपा जा रहा है तो बार बार छोट करना पड़ रहा है। देखिए, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग नियंत्रित में कौन है, विक्र। चलिए आगे, क्या है एंड्रोजन, क्या है नर लिंग हार्मोन, ठीक। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि होता है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, अब उपचयन, ठीक। चलिए आगे, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, और 7 किसका पीएच मान होता है, उदासीन का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब पूरा पीएच मान, जैसे कि 7 से अधिक कहाँ तक, 14 तक, 7 से कम कहाँ तक, 0 तक। अगर आपसे पूछे कि पीएच मतलब कितना का होता है, तो 0 से लेके 14 के बीच में पूरा पीएच मान होता है, ठीक। याद रखिएगा।
धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र। इसमें Na2 10 बाल्टी धोने वाला सोडा में 10 बाल्टी याद रखिएगा, सब कुछ सही देगा, बस 10 बाल्टी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है मिथनोइक अम्ल। ठीक, चलिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? घेगा होता है, जिसमें नमक में नहीं घेटवा के नीचे निकलता है। निम्नलिखित में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? विखंडन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? भाई अंडाशय इसका आंसर होगा, फल में बदलने वाला अंडाशय है। क्या हमारा है? निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन का सही मात्रक? M/V/U। वहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गया है, सॉरी, लेकिन उसमें वो नहीं था, M/V/U नहीं था, उसके लिए सॉरी। आवर्धन का सही मात्रक होता है, उस वक्त क्या दिमाग में आ गया था, चलिए, लेकिन उसमें वो नहीं था। ठीक, आवर्धन का सही मात्रक होता है, क्षमता का सही मात्रक नहीं होता है। दिमाग कहाँ चला गया था मेरा? निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नेत्र का रंगीन भाग होता है? त्वरित तरह का। वायुमंडल में प्रकाश की किरण किस वर्ग का परिकर्णन अधिक होता है? नीला रंग का। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी। ठीक, हमारे घरों देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट की परिवर्ती धारा होती है, इसको याद रखिएगा, 220 वोल्ट पर परिवर्ती धारा। देखिए, जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल प्रतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादल वाले दिन, अगर घाम नहीं होगा तो हम मतलब सोलर से कैसे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं? निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत अतः सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण होता है, समतलीय अथवा उत्तल। ठीक, सीधा बताने के लिए, लेकिन सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? अवतल दर्पण। ठीक, चलिए, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42। 2.42। चलिए, यहाँ पे आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। अब देखिए आगे। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगीय जीव है? केचुआ। मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? मटर का। चलिए, निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है? एपोडेक्स। ये जब बाद में निकला जाता है इसको शरीर में से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। चलिए, समीकरण 2H2O प्लस O2 जब तीर का निशान अभिक्रिया करेगा तो क्या बन गया? 2H2। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जुट के देखिए, एगो एगो से दूगो मतलब एगो है दोनों मिलके एगो बन गया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अगर यही टूटता दूगो में तो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O6।
ग्लूकोज का ही होता है। तो चीनी का क्या होता है? चीनी का C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। थोड़ा कमेंट कीजिए तो इन दोनों में ग्लूकोज का कौन होता है, चीनी का कौन होता है? हाई हमको चीनी का लग रहा है, हाई हमको ग्लूकोज का लग रहा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक, चलिए आगे। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है भाई। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतःग्रहण। निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल मतलब सेल में बना होता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4। निम्नलिखित में से किसे भारी धातु मतलब भारी धातु कौन है इसमें? इसका आंसर होगा, आप जानते हैं, यूरेनियम जो है भारी धातु है। अब चलिए आगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इथेन के एक अणु के कितने सहसंयोजक बंधन है? 7। चलिए, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को। और मात्र 3 कथन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। चलिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3.8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, अगर आपको PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में तो मैं आपसे बता दूं, एक नंबर बोल रहा हूँ 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी पर भी हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा क्रैश कोर्स का। ठीक, मतलब 2025 का। और फुल कोर्स के लिए आगे अगर भाई बहन भी आपका है तो उनको भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है। ठीक, किसी पर दिक्कत मतलब फ्री है, तो ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। आराम से पढ़ाई कीजिए और मन लगा कर कीजिए।